नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दिशा चैनल में और आप सभी के अपने प्रिय कार्यक्रम भविष्य दर्पण में, जहाँ पे हर दिन एक नए विषय पे बात की जाती है और सिर्फ इसलिए की जाती है कि आप सभी भ्रम से बाहर आ सके, आप सभी जीवन की सच्चाई को समझ सके और आप सटीक उपायों के माध्यम से अपने जीवन को संवार सके। आप सभी आचार्य जेपी सिंह जी से व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं समस्याओं के समाधान के लिए, उनके निवारण को प्राप्त करने के लिए। नंबर्स निरंतर टीवी स्क्रीन पे किए जा रहे हैं फ्लैश। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। सबसे पहले अभिनंदन करते हैं आचार्य जेपी सिंह जी का। आचार्य जी नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। अलग अलग विषय पे हमेशा आप प्रकाश डालते हैं और कुछ नया, कुछ ऐसा अमूल्य सामने आता है जिससे अभी तक हम सभी लोग अनभिज्ञ थे। आज बात करना चाहेंगे रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष हर कोई धारण करना चाहता है, हर किसी को अपनी ओर वो आकर्षित भी करता है, लेकिन आपकी परिभाषा क्या है रुद्राक्ष के लिए? सर्वप्रथम दर्शकों सादर प्रणाम और ओम गंगणपताय नमः। रुद्राक्ष, रुद्र का अक्ष अर्थात रुद्र का अंश, शिव का अंश। अब बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं रुद्राक्ष के लिए कि शिव के अश्रु जब पृथ्वी पर गिरे उन्होंने रुद्राक्ष का रूप लिया, ये किया। तो इस तरह से बहुत सारी कथाओं को हम समझते हुए एक साइंटिफिक लॉजिक इसका समझें कि क्या है रुद्र। रुद्र का अर्थ होता है जहाँ पर वह विलीन न होता हो। और दूसरे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रुद्राक्ष की परिभाषा अगर हम देखें, साइंटिफिक लॉजिक भी देखें, तो आप इसे विलीन करेंगे तो ये वापस अपना सर्जन स्वतः ही कर लेगा। अगर आप इसे ज़मीन में गाड़ देंगे तो इसका पौधा उगेगा और फिर दोबारा सर्जन होने लगेगा। फिर आप इसे काट दीजिए, फिर सर्जन करने लगेगा। इस तरह की प्रोग्रेस में एक सबसे महत्वपूर्ण बात समझ में आती है कि हमारे ये बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिक सिस्टम के अंदर भी यही चेंजेस देता है। रुद्राक्ष अगर हम देखें कहाँ उगता है, क्या है इसकी परिभाषा है, अगर पूर्णतः से समझें तो रुद्राक्ष पृथ्वी पर बहुत से ऐसे स्थानों पर उगता है। अगर भारतवर्ष में भी देखें तो हिमालय के शिखर पे ये बहुत पाया जाता है। दूसरा चाइना में, तिब्बत में, इस तरह के बहुत से स्थानों में, यहाँ तक कि यहाँ ये देखा गया कि ये आपका कंबोडिया जैसे एरियाज़ में भी अब पाने लगा है। पर इसके महत्वपूर्ण चीज़ अगर हम देखें रुद्राक्ष की महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ 12 महीने इसके फल मिलते हैं और दूसरे 80-80 फुट के इसके पौधे होते हैं। और अगर ये देखें, इसकी दुर्लभता देखें कि इस पे जो फल लगते हैं उसमें एक जैसे सारे फल नहीं होंगे। अगर कहा जाए कि एक मुखी उसमें एक होगा तो बाकी अगर दाने होंगे तो वो सब एक जैसे होंगे कि सारे पंचमुखी लग रहे हैं, नहीं, उसमें अलग अलग दाने आएंगे। ये बिल्कुल इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और जीवन में इसका प्रभाव देखें तो जीवन में प्रभाव ये है कि इतना विलक्षण प्रभाव कि किसी प्रकार की कोई व्याधि हो, रुद्राक्ष उसका दमन करने के लिए तैयार है। किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई डिप्रेशन, कोई टेंशन, किसी प्रकार से भी हो, रुद्राक्ष उसका शमन करता है। हर चीज़ का दमन कर देता है रुद्राक्ष। और साथ में ही वहाँ हमें डेवलपमेंट भी देता है, प्रोग्रेस करने के लिए भी देता है। उदाहरण स्वरूप अगर किसी व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक संबंध कोई पीड़ा आ रही है तो उसके लिए भी रुद्राक्ष आपकी सहायता करता है। व्यवसाय में पीड़ा, कोई दिक्कत है तो निश्चित तौर पर उसके लिए रुद्राक्ष आपकी सहायता करता है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए आप चाहते हैं तो रुद्राक्ष आपकी सहायता करता है। हर चीज़ के लिए, कह लीजिए हर स्थिति में रुद्राक्ष आपके लिए सहायक है। पर रुद्राक्ष की इतनी विलक्षणताओं के बावजूद हम इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। कारण क्या है? हमने इसे आज एक फैशन का माध्यम मान लिया, ये खाली इसे एक खिलौना मान लिया। और हम कहाँ सोचते हैं, इसकी ओरिजिनलिटी को हम जानते ही नहीं हैं। इसको अभिमंत्रित करना तो हम भूल ही गए हैं। ये अभिमंत्रित भी किया जाता है, इसको जागृत भी किया जाता है, बिल्कुल नहीं। और उसके बाद इसकी सात्विकता को तो कोई कहना ही नहीं। रुद्राक्ष पहन लिया, उसके बाद कोई लेना देना नहीं इसके नियमों का। जब तक आप रुद्राक्ष के नियमों का नहीं मानेंगे, क्योंकि शिव पुराण में इसके नियम दिए गए हैं, अगर उन नियमों के आधार पर आप नहीं चलेंगे तो रुद्राक्ष अपना बल खो देगा, या कह लीजिए वह अपने विलक्षण जो शक्तियां हैं वो समाप्त कर देगा और आपको कोई लाभ नहीं देगा, मात्र एक लकड़ी का टुकड़ा बना रह जाएगा। रुद्राक्ष की बहुत सी भस्में बनती हैं, रुद्राक्ष से जहाँ कहें मेडिसिन जो बनती हैं बहुत लाभकारी हैं। कारण क्या है? यहाँ पर इतनी बड़ी चीज़ इसके अंदर देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलन से बना हुआ एक कंपाउंड प्रोडक्ट जो हमारे सामने प्रकृति ने दिया है। इस प्रोडक्ट की एक खासियत देखिए कि व्यक्ति के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ण रूप से पूर्ति कर देता है। किसी तरह से भी बॉडी के अंदर, अगर मान लीजिए किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, मेरे पास ऐसा जीवन में एक उदाहरण आया कि एक व्यक्ति को आर्टरीज ब्लॉक बता दी गई, या कह लीजिए हार्ट प्रॉब्लम उसको डिक्लेयर कर दी गई। अब वह व्यक्ति बहुत परेशान, माने जाने डॉक्टरों से मिलने लगे, बहुत जगह उन्होंने अपने टेस्ट करवाए। हमने कहा कि देखिए, अगर आप विश्वास करते हैं तो रुद्राक्ष की शक्ति को नमन करते हुए इसको धारण करें और इसका जल लें। उन्होंने ऐसा ही किया और उसके बाद हमने ये देखा कि
कि ठीक 1 महीने के बाद ये परिस्थितियाँ सामने आईं कि किसी टेस्ट, किसी रिपोर्ट के अंदर कोई समस्या नहीं थी। वो पूर्ण रूप से स्वस्थ थे। रुद्राक्ष की इतनी विलक्षण शक्तियाँ कि व्यक्ति को हार्ट प्रॉब्लम से भी ऊपर ले आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, हर चीज़ का एक छोटा सा तात्पर्य निकल के आता है, वो यह है कि यहाँ पर प्रैक्टिकली हम रुद्राक्ष को समझें तो रुद्राक्ष हमारे जीवन में एक संजीवनी की तरह से है। परमात्मा या प्रकृति की दी हुई वह देन जिसका हम प्रयोग करना भूल चुके हैं, हम उसका सही माध्यम से प्रयोग नहीं करते। हम रुद्राक्ष को ऐसे समझते हैं कि कहीं पटड़ी से मिल जाएगा, हम उठा के पहन लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज के इस डुप्लीकेसी के युग में हर असली चीज़ की नकल की जाती है। तो वहाँ नकल से भी बचना है और हमें उसको अभिमंत्रित करके पहनना है और उसके नियमों का पालन करना है, तभी हमें पूर्ण फल देगा। अन्यथा बिल्कुल वो एक लकड़ी के टुकड़े से और कुछ नहीं रह जाएगा हमारे लिए। हमारे जीवन में किसी प्रकार का भी उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। और फिर हम कहेंगे कि हमने तो रुद्राक्ष भी पहना पर कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि आपने उनकी शक्तियों को जागृत नहीं किया या कहें उसको एक्टिवेट नहीं किया। ठीक बिल्कुल इसी तरह से कि एक बिजली का बल्ब लीजिए और उसमें उसको लगा दीजिए और बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से आपने लगाया है, बस एक चीज़ करना भूल गए हैं, उसमें बिजली का कनेक्शन देना भूल गए हैं। अब दोषी ठहराते रहिए उस कंपनी को, दोषी ठहराते रहिए उस व्यक्ति को जिससे आप वो लेके आए हैं कि साहब ये तो जलता ही नहीं है, और आपसे कोई पूछे कि इसमें पावर जा रही है कि नहीं साहब वो नहीं जा रही है, तो वो स्वतः कैसे जलेगा। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपका मोबाइल का सिम जब तक एक्टिवेट ना हो कनेक्शन नहीं बनता, उसी प्रकार से कोई भी रुद्राक्ष जब तक अभिमंत्रित करके जागृत नहीं किया जाता आपको पूर्ण रूप से लाभ नहीं दे सकता। ये बात स्वतः समझ लें। अन्यथा सबसे महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है कि जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझते, इन पे श्रद्धा और विश्वास नहीं रखते, ये आपको लाभ देती ही नहीं है। पर हम आज के इस भाग दौड़ के युग में क्या कहते हैं, चलो ये पहन के देख लेते हैं। जैसे हम उन पे ही एहसान कर रहे हो, शिव पर ही हम एहसान कर रहे हैं कि हमने रुद्राक्ष पहना है, अब तुम्हारी पर जिम्मेवारी छोड़ी है कि तुम हमारा भला कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के निष्ठा के साथ किसी चीज़ को धारण नहीं करते, आपको पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं होती। तो कृपया इस पर श्रद्धा निष्ठा बनाकर इसको धारण करें तो आपको पूर्ण लाभ देगी। आचार्य जी, बहुत खूबसूरत आपने ये बात बताई, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वाकई रुद्राक्ष हम सभी के लिए शिव का एक स्वरूप है और उसको सच्चे श्रद्धा भाव के साथ हमें धारण करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ आपने जिक्र जैसा कि किया कि आज के टाइम पे इसको एक फैशन का सिंबल मान लिया गया है। हर कोई सिर्फ पसंद आने पर उसको धारण कर लेता है, अभिमंत्रण का ध्यान नहीं रखा जाता। आपसे जानना चाहूँगी, रुद्राक्ष की अभिमंत्रित करने का एक जो प्रोसीजर अगर हम कहें तो हम लोग को कैसे मालूम चलेगा हम जिस रुद्राक्ष को ले रहे हैं वो अभिमंत्रित किया हुआ है भी कि नहीं है, या वो हमें सही रूप में मिला भी है कि नहीं है? बहुत उत्तम प्रश्न। अब देखिए, आप एक मेडिसिन लेते हैं, अब आपको क्या पता है कि उसमें कौन से कंपाउंड्स हैं, या कह लीजिए उसका जो केमिकल कंपाउंड है वो क्या है, या उसमें वो है भी कि नहीं। क्योंकि अगर देखा जाए तो चूने की एक गोली तो है, अगर कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो एक क्या है, कैल्शियम का छोटा सा एक टुकड़ा है। आपको क्या पता उसमें क्या मेडिसिन डली है या नहीं डली है। पर विश्वास, आप वहाँ क्या देखते हैं, ब्रांड, ये किस ब्रांड की है, किस कंपनी की है। हाँ, इस कंपनी की है। अब माफ़ चाहूँगा, यहाँ मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़े बड़े ब्रांड सोसाइटी में हैं, हम मार्केट में सुनते हैं कि इन नाम की कंपनियाँ हैं। अब उन नामों को जब हम सुनते हैं, अच्छा इस कंपनी की है, ये तो बिल्कुल रिलायबल है, इसकी दवाइयाँ तो बहुत अच्छी होती हैं। तो उसी प्रकार से जब किसी जानकार व्यक्ति से जिस पे आपका पूर्ण विश्वास है, जो अभिमंत्रित करके दे, तो आप उसे धारण कर सकते हैं उचित मुहूर्त में। अब हम जब किसी को अभिमंत्रित करके रुद्राक्ष देते हैं, हम कहते हैं ये 1.25 लाख मंत्रों से अभिमंत्रित है, ये 3 लाख मंत्रों से अभिमंत्रित है। तो वो हमसे ये पूछ लेते हैं, आचार्य जी 3 लाख मंत्र आपने कब कर दिए इसके ऊपर। मैंने कहा बंधु, आपके सम्मुख 3 मिनट में नहीं हो सकते, इसको महीनों लगते हैं और उसके बाद इसे जागृत करके हम आपको देते हैं। हाँ, हमने कई रुद्राक्षों को पहले से भी मंत्रित करके रखा होता है, आपके नाम के आधार पर सिर्फ उसे एक्टिवेट करने की देरी रहती है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जैसे मैंने उदाहरण दिया मोबाइल कनेक्शन का, कि मोबाइल कनेक्शन तो वहीं का वहीं है, टीवी आपका टावर्स भी वहीं पर हैं, कनेक्शन भी है, आपके पास सिग्नल भी है आसपास, आपका सिम एक्टिवेट नहीं है, सिर्फ वो जैसे ही आपके मोबाइल में डलते ही एक्टिवेट होता है, उन सिग्नल्स को वो लेना शुरू कर देता है। ये तो है नहीं कि स्पेशल आपके लिए सिग्नल्स कहीं से आते हैं, कोई तार खींची जाती है आपके घर तक, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। उसी प्रकार से एक रुद्राक्ष के साथ भी है कि वो अभिमंत्रित पहले से करके रखे जा सकते हैं, और जब आपके लिए हो तो उसको आपके नाम से अभिमंत्रित करके दे दिया जाए और वो जागृत होकर आपके लिए लाभकारी हो जाते हैं। पर अगर आप ये कहें कि हम ये कैसे माने कि वो अभिमंत्रित हैं, तो वह स्वतः ही आपको कुछ दिनों में महसूस होने लगेगा, रुद्राक्ष धारण करते ही, कि आपके अंदर एनर्जी फ्लो कितना आ गया है, आपको पॉजिटिविटी कितनी मिल रही है, आपके काम कितने बन रहे हैं, वो आपको स्वतः ही पता लग जाएगा।
पर क्षमा चाहूँगा कि जब हम रुद्राक्ष के नियमों का पालन नहीं करेंगे, वो अभिमंत्रित एक क्षण में समाप्त हो जाएगा। मेरे सम्मुख ऐसा ही उदाहरण आया। मैंने एक व्यक्ति को रुद्राक्ष कवच पहनाया और रुद्राक्ष कवच पहन के बड़े खुश थे। हफ्ते भर उन्होंने मुझे बड़ी बड़ाइयाँ करी कि साहब बहुत फ़ायदा हो रहा है, जब से मैंने रुद्राक्ष कवच पहना है मुझे बड़ा लाभ हो रहा है। मैंने एक दिन उनसे पूछा, मैंने कहा आप नियम तो पालन कर रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल आचार्य जी कर रहा हूँ। 2 हफ्ते बाद उनकी शिकायत आने लगी कि साहब बिल्कुल कोई काम नहीं बन रही, सब जगह दिक्कत आ रही है, ये तो रुद्राक्ष भी कोई काम नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मुझे सबसे पहली चीज़ ये बताइए, आप नियम पालन कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल कर रहे हैं। मैंने खान पान में क्या लेते हैं? कि सब कुछ लेता हूँ साहब। मैंने कोई नॉनवेज तो नहीं खाते हैं? कहते हैं साहब कभी कभार ले लेता हूँ। तो मैंने कहा रुद्राक्ष पहने लेते हैं? हाँ जी पहने ले लेता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, स्वयं शिव को धारण करके आप नॉनवेज ले रहे हैं, यानी कि आप मंदिर में बैठकर मांस मदिरा का सेवन कर सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि शिवालय में बैठकर आप ऐसा कर सकते हैं। तो आपने वही काम किया और वो खंडित हो गया, और उसके बाद वो जो शक्तियाँ आपको लाभ दे रही थी, वो अभिमंत्रित जो चीज़ थी वो लाभ दे रही थी, अब उसने लाभ देना बंद कर दिया और आप अब कहते हैं कि हाँ हमें रुद्राक्ष से कोई नहीं लाभ मिलता। तो यही कारण है कि जब हम इस तरह की परिस्थितियों में फंसते हैं या इन चीज़ों का नहीं पालन करते हैं, तो हम उनका नाम खराब करते हैं जिसके नाम पर कोई दाग है ही नहीं। शिव के नाम पर ऐसी बात कहना कि हमें लाभ नहीं देते, ये बिल्कुल सतह ही मूर्खता है। शिव के ऊपर अब ये अपराध लगाना कि हाँ आपसे हमें कभी लाभ नहीं हो सकता या लाभ हुआ नहीं, तो निश्चित तौर पर आपके अंदर विश्वास या कह लीजिए ये श्रद्धा है ही नहीं कि आप जान सकेंगे कि वो क्या चीज़ है। तो कृपया ये ध्यान रखिएगा कि नियमों का पालन करते हुए अगर रुद्राक्ष को धारण करेंगे, और अभिमंत्रित की जो बात आपने पूछी, तो अभिमंत्रित वैसे ही है जैसे एक मेडिसिन है। आपको नहीं दिखाई देता कि उसमें क्या केमिकल कंपाउंड है या उसमें क्या सॉल्ट्स यूज़ करे गए हैं। आपको सिर्फ विश्वास है कि इसमें ये है कि मैंने ये गोली खाई है, इससे मेरा बुखार ठीक हो जाएगा, ये खाया है इससे मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, विश्वास के माध्यम से चलती हैं, क्योंकि आपको पता है ये इस चीज़ के लिए है। तो एक फलां रुद्राक्ष हमने इस चीज़ के लिए धारण किया कि मेरे वैवाहिक जीवन में ये तब्दीली आ जाए, तो उससे मुझे लाभ मिलेगा ही मिलेगा, निश्चित तौर पे मिलेगा, क्योंकि मेरे को पता है और मैंने एक ऐसे व्यक्ति से लिया है जो इसकी पूर्ण जानकारी रखता है, तो निश्चित तौर पर उसका पूर्ण लाभ मिलेगा। पर हम उस चीज़ का विश्वास रख के चलेंगे तभी हमें लाभ मिलेगा, अन्यथा फिर बिल्कुल वैसे ही होगा कि हम मेडिसिन तो खा रहे हैं पर उस पर विश्वास नहीं करते, पता नहीं खा लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, तो कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि आधी चीज़ तो वहाँ शुरू होती है जब आप विश्वास करते हैं। विश्वास वो भूमि है जहाँ पर उपाय या कह लीजिए आपकी श्रद्धा के वो बीज पड़ते हैं, और वहाँ पर आपको उसके फल मिलते हैं कि आपके जीवन में खुशहालियाँ आ जाती हैं, सुख समृद्धि आ जाती है। तो ये विश्वास की धरती बनानी ही पड़ेगी आपको। बिल्कुल, हम किसी भी कार्य को प्रारंभ करें या फिर किसी भी नए रिश्ते को प्रारंभ करें, विश्वास का होना अति आवश्यक है, तभी हम हर चीज़ में मन भी लगा पाएंगे। रुद्राक्ष की चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले सभी दर्शकों से कहना चाहेंगे, अगर आपकी कोई भी समस्याएं हैं, किसी भी प्रकार की परेशानी से आप या आपके अपने गुजर रहे हैं, किसी भी तरह के उपायों को आप अभी तक कर नहीं पाए हैं, वंचित हैं आचार्य JP सिंह जी के मार्गदर्शन से, तो आप सभी उनसे मुलाकात कर सकते हैं, कुंडली आकलन करवा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, प्रश्न कुंडली के आधार पर समस्याएं जान के समाधान को प्राप्त कर सकते हैं और उनको वास्तु विजिट के लिए भी आमंत्रित कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स लेनी होगी, नंबर्स टीवी स्क्रीन पर निरंतर किए जा रहे हैं फ्लैश। फिलहाल इस कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं इस विराम के बाद। एस्ट्रो रेमेडीज ने नवग्रह